कहानी की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक योग के अंदर ग्रीन कलर का एक लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, जिसके तुरंत बाद वह अंडा 1 से 2 हो जाता है। सीन यहीं पर कट होता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर एलिजाबेथ स्पार्कर नाम का एक इफ्तार बना रहे हैं। दरअसल एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। इफ्तार के बनने के बाद लोग वहां पर आकर सेल्फी लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अरसों के बाद लोगों का ध्यान वहां से खत्म होता गया और अब वो इफ्तार भी टूट चुका था, लेकिन किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी, जिससे यह साफ पता चलता है कि अब लोगों का एलिजाबेथ की तरफ ध्यान खत्म हो चुका है। खैर, सीन यहीं पर कट होता है और हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। वो अभी तक उसी शो को होस्ट करती है। वह अपना शूटिंग खत्म होने के बाद जब वॉशरूम की तरफ जाती है तो वो देखती है कि किसी कारण से महिलाओं का वॉशरूम बंद है, तो उसको जेंट्स में जाना पड़ता है। वो उसी में चली जाती है। वह वहाँ पर जाती है और शो के डायरेक्टर की बातें सुनती है। वो किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कि उसे अब इस शो से निकालना चाहिए, उसकी जगह किसी यंग को लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी टीआरपी बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। डायरेक्टर की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी होती है। तभी वो खुद को मिरर में देखती है और अपने चेहरे की झुर्रियों को देखकर उसे और भी ज़्यादा दुख होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उसे इस बात का होता है कि उसे इस शो से निकाला जा रहा है। लेकिन वो ये सब ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह सोचती है एक बार डायरेक्टर से बात करने की और वह उससे बात करने के लिए चली जाती। डायरेक्टर बोलता है, देखो वेद, इसमें मैं तुम्हारी किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सोच चलता है लोगों से और लोगों को चाहिए गिनी खूबसूरती, जो कि अब तुम्हारे पास नहीं है। डायरेक्टर की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने घर की तरफ ड्राइव करते हुए निकल जाती है, लेकिन उसे डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका पोस्टर अब उतारा जा रहा है। इस बात से उसका ध्यान भटक जाता है और वो हॉस्पिटल को पहुंच जाती है। उसे ज़्यादा चोटें नहीं लगी होती हैं और उसे डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसकी रीढ़ की हड्डियों को चेक करता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ऐसा बोलकर और वह उसे वेद के कपड़े वापस कर देता है। उसके हाथ पर एक निशान था, वह देखती है और फिर वह जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके पॉकेट में कुछ है। जब वह उसे बाहर निकाल कर देखती है तो एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि इसने मेरी लाइफ बदल दी। साथ ही साथ एक ड्राइव होता है। घर आकर वह उसे अपने टीवी से कनेक्ट करती है तो उसमें एक वीडियो प्ले होता है जिसमें दिखाया जाता है कि क्या आपको बेहतर फील करना है, क्या आप पहले से ज़्यादा जवान और खूबसूरत होना चाहते हैं, तो फिर अब यह सारी बातें संभव है सिर्फ एक इंजेक्शन सब्सटेंस से, जिसके जरिए आप एक अपना नया वर्जन पा सकते हैं। यह आप ही होंगे, यह कोई दूसरा नहीं होगा, यह आप ही का वर्जन होगा। पहले तो एलिजाबेथ को ये सारी बातें बकवास लगती हैं और वह उस पेन ड्राइव को ले जा करके एक कचड़े के डब्बे में फेंक देती है। लेकिन वह रात में जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में होती है तो उसे उस पेन ड्राइव की वीडियो की सारी बातें याद आती हैं। उसमें बताया गया था कि किस तरह से आप उस सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर से एक नया रूप एक्टिव होगा जो कि आप ही होंगे, आपका यंग वर्जन होगा। वह उसने जुनून में आकर उस नंबर पर कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे सब्सटेंस ऑर्डर करना है। उधर से जिसने कॉल को रिसीव किया था उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स से बात नहीं किया, बस उसका एड्रेस पूछा और फिर एक जगह का एड्रेस दिया। उसके बाद कॉल को कट कर दिया। एलिजाबेथ ने उस रात में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वह नशे की हालत में ही कॉल की थी, इसलिए वह फिर सो गई। जब अगली सुबह वह सोकर उठती है तो फ्रेश होकर जब वह न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो उसमें ऐड दिया होता है उसी के शो का, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें एक नए यंग मॉडल की ज़रूरत है। न्यूज़ को पढ़ने के बाद वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे रात की याद आती है और वह अपनी मेल को चेक करती है तो उससे एक कॉल रिसीव होता है जिसका नंबर होता है 503। वह उस कार्ड को लेकर के उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जो कि बाहर से एक खंडहर होता है, लेकिन अंदर पहुंचने पर उसकी सुरक्षा का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया था
वह उस कार्ड के जरिए अपने पार्सल को लेती है और अपने पार्सल को लेकर के वह अपने घर की तरफ आ जाती है। उस पार्सल में उसे बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। उसने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें सबसे पहले तो एक सीरम और एक इंजेक्शन, स्प्लाइजर, स्विच और खाने के फ्रूट दोनों बॉडी के लिए, जो कि बूढ़े और जवान दोनों बॉडी के लिए खाने के लिए चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें उसको उस बॉक्स में मिली। फिर वह उस पूरे किट को लेकर के अपने वॉशरूम में जाती है और फिर मिरर में खुद को खड़े होकर के घंटों तक देखती है, जैसे कि वह कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वह यही सोचती है। काफ़ी सोचने विचारने के बाद आखिरकार वह उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, लेकिन सीरम को लेने के बाद भी जब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो उसे लगता है कि बस यह एक फ्रॉड है। फिर वह जब वॉशरूम से निकलने वाली होती है तभी उसका पूरा शरीर घूमने लगता है और वह चीखने चिल्लाने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी आंखें डबल हो जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। उसका बैकबोन फट जाता है और उसमें से निकलती है एक नई लड़की। उसने जब खुद को मिरर में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही है और सप्लीमेंट काम कर गया है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह मिरर में खुद को घंटों तक निहारती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे एक नया जवान शरीर मिल गया है। इसके बाद वह एलिजाबेथ यानी कि खुद के ओल्ड वर्जन को टाँके लगाती है। अपने ओल्ड वर्जन बॉडी को टाँके लगाने के बाद वह उसके साथ फूड सप्लायर बैग को ज्वाइन कर देती है, जो कि उसे उसी किट के साथ मिला हुआ था। आज पूरी रात उसने अपनी खूबसूरती का आनंद लिया। सुबह जब वह सोकर उठती है तो देखती है उसके नाक से खून निकल रहा है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसको तो एक एक्टिव किट मिला था, जिसको उसे अपनी ओल्ड बॉडी के बैकबोन से सब सीमेंट निकाल करके अपने शरीर में इंजेक्ट करना था। उसको यह हर दिन करना था, इसीलिए वह अपने ओल्ड वर्जन की बॉडी से उस सब सीमेंट को निकाल कर अपने शरीर में इंजेक्ट करती है और फिर वह नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वह तैयार होकर बाहर निकल जाती है। वह बहुत अच्छा फील करती है और फिर वह उसी शो के इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, जहाँ कि उसे अपने ओल्ड वर्जन में निकाल दिया गया था। उसको देखकर डायरेक्टर भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूबसूरती की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और उसे इस शो के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो हर 1 वीक में अपनी बॉडी को चेंज करना है। फिर वह बोलती है कि नहीं, मैं हर हफ्ते में अपने दादी के घर गाँव जाती हूँ उनकी सेवा करने के लिए। डायरेक्टर इस पर भी खुश हो जाता है और उसकी शर्तों को मान लेता है। वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी न्यू यंग बॉडी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। यहाँ पर एलिजाबेथ ने अपना नाम शो बताया था। फाइनली उसे काम मिल गया था और वह बहुत ज़्यादा खुश थी, अपनी न्यू बॉडी को एंजॉय कर रही थी और ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 6 दिन बीत जाते हैं। फाइनली 7वां दिन था, यानी कि शो को स्विच करने और एलिजाबेथ को एक्टिव करने का दिन था। यानी कि पूरे 7 दिन तक अब एलिजाबेथ की बॉडी एक्टिव रहेगी और शो की बॉडी स्विच रहेगी। बॉडी को शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ शो की बॉडी से फ्रूट सप्लीमेंट को ज्वाइन करती है और फिर अपने शो के डायरेक्टर के पास चली जाती है। वह उसका बहुत सारा मजाक उड़ाता है और फिर उसे गिफ्ट देकर घर वापस भेज देता है। वह घर आकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। खैर अगले दिन उसको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक ईमेल मिला, जिस पे लिखा था कि आपकी न्यू अगली किट आ चुकी है। वो कोट पैंट पहनकर उस किट को लेने जाती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ अब शो में बदल जाती है। अब इस शो को तो दुनिया के सारे मज़े लेने थे, इसलिए वह कभी घर पर रहती है, कभी नहीं रहती है। तब वह सोचती है कि वो एलिजाबेथ की बॉडी को ऐसा करे कि अपने बाथरूम में ही कहीं छुपा दे। फिर वह उसी काम में लग जाती है और बहुत सारे तोड़ फोड़ करने के बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हैं तो उसका पड़ोसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उससे शिकायत करने आता है। लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर वह बोलता है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। सो बड़े अदाओं के साथ ही उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। काफ़ी सारा मेहनत करने के बाद आखिरकार वह अपने काम में सफल हो जाती है। इस तरह से उसने अपने घर में ही एक खुफिया रूम बना लिया था और वहीं पर एलिजाबेथ की बॉडी को वह छुपा देती है। वह अपनी इस नई बॉडी में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी
और इस तरह वह भूल ही जाती है कि आज उसका शिफ्टिंग का दिन है। इधर एलिजाबेथ की बॉडी का खाना खत्म हो रहा था। आज सो को अपनी बॉडी को चेंज करना था, लेकिन वह अपने साथ अपने घर एक अपने दोस्त को लेकर के आती है। लेकिन जब वह घर आती है तो उसके शरीर में अजीब सनसनाहट शुरू होती है और उसके कान और नाक से खून निकलने लगता है। वह समझ जाती है कि आज बॉडी चेंजिंग का दिन है, लेकिन वह बॉडी को चेंज करने की जगह एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम को निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वह थोड़ा और देर इस बॉडी में रह सके। फिर वह अपने दोस्त के साथ खूब एंजॉय करती है। अगली सुबह जब एलिजा उठती है तो वह काफ़ी कमज़ोर फील करती है। तभी वह देखती है कि सारा घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और उसकी उंगलियों का भी बुरा हाल है। वह जा करके अपनी उंगलियों को फ्लैश करती है, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। वह घबरा जाती है और घबरा कर उसी कंपनी के पास कॉल करती है और उनसे पूछती है कि इसको फिर से सही कैसे किया जा सकता है। तब वह लोग बोलते हैं कि जो हो गया है उसे फिर से सही नहीं किया जा सकता है। वह काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। फिर अगला दिन आता है और उसके पास एक मेल आता है कि आपका किट रेडी है, उसको ले जाइए। किट लेने के लिए वह घर से बाहर निकलती है और जाती है, किट को लेकर आती है। किट को लाने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां पर उसे एक ओल्ड आदमी मिलता है और उससे अजीब तरह की बातें करता है। उसकी बातों को सुनकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है। ऐसा ही निशान उसने हॉस्पिटल में उस स्टाफ को देखा था जिसने उसको यह पेन ड्राइव दिया था। वह समझ जाती है कि यह वही है और जो हॉस्पिटल में था इसका न्यू वर्जन था, यानी कि यह उसका ओल्ड वर्जन है। तभी वह आदमी उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी इस नई बॉडी ने तुमको खाना शुरू कर दिया है। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। तभी उसे अपने एक स्कूल फ्रेंड की याद आती है, जो कि आज भी उसका बहुत बड़ा फैन था और उस दिन वह हॉस्पिटल के बाहर मिला था। वह उसे डेट करने की सोचती है, इसलिए अच्छे से सज धज कर तैयार होती है। तभी उसे सू की याद आती है और वो अपने सारा मेकअप बिगाड़ देती है और फिर वह पूरी तरह से पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सू अपने शूटिंग में बिजी रहती है। तभी उसे एक बैकबोन नज़र आता है। वह उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको वह धीरे धीरे अपनी थाई से खिसकाते हुए नाभि तक लाती है और वह एक हड्डी होती है। फिर तभी उसकी आंखें खुल जाती है। यह एक महज एक सपना था। तभी वह देखती है कि एलिजाबेथ बहुत सारे खाने खाती है। वह इससे परेशान होकर कंपनी के पास कॉल करती है और बोलती है कि वह मुझे टाइम नहीं देती है। तब कंपनी वाला बोलता है कि भूलो मत, तुम दोनों अलग नहीं हो, एक ही हो। इन सबसे परेशान होकर जब शूटिंग के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई शूटिंग नहीं है और एक आदमी बोलता है कि तुमको डायरेक्टर ने बुलाया। वह बोलती है ठीक है, मैं अभी आती हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी डायरेक्टर बोलते हैं कि अब तुम छोटे मोटे शो नहीं करोगी बल्कि न्यू ईयर होस्ट रहोगी। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सू अपने शो के लिए प्रिपेयर करने लगती है और धीरे धीरे पूरा हफ्ता निकल जाता है। वह 7 दिनों के बाद भी बॉडी को चेंज नहीं करती है और एलिजाबेथ की बॉडी से डेली सीरम को निकालने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का सारा सीरम ही ख़त्म हो जाता है। एक दिन जब सू उसकी बॉडी से सीरम निकालने के लिए जाती है तो उसकी बॉडी में कोई भी सीरम ही नहीं होता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कंपनी के पास कॉल करती है। एक दिन जब सू उसकी बॉडी से सीरम निकालने के लिए जाती है तो उसकी बॉडी में कोई भी सीरम ही नहीं होता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कंपनी के पास कॉल करती है। तब आखिरकार मजबूरी में सू को अपनी बॉडी को स्विच करना पड़ता है। जब विथ की आंखें खुलती है तो वह चीख उठती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसका आधा अंग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, जैसे कि कोई 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो और उसके पैर पूरी तरह से डेड हो चुके थे। वह घबरा कर कंपनी वालों के पास कॉल करती है और बोलती है कि इसको ठीक करने का क्या कोई भी उपाय नहीं है। कंपनी वाले बोलते हैं कि हमने आपसे पहले ही कहा है, जो आपने खो दिया है आप उसे वापस नहीं पा सकती हैं, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर रोक सकती हैं। विथ देखती है कि उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, इसलिए वह इस बॉडी में नहीं रह सकती थी। तो वह कंपनी से पूछती है क्या हम लोग संयम बना कर रखें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। कंपनी बोलती है हाँ यही इसका सल्यूशन है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विथ ने अपनी न्यू बॉडी यानी कि शो में स्विच किया है। जब शो अपनी बॉडी में ऑन होती है तो वह
विथ की बॉडी से पूरे 3 महीने की सीरम को एक साथ इंजेक्ट कर लेती है और फिर अपने शो के लिए तैयारी में जुट जाती है। शो ने इतना ज़्यादा सीरम निकाल लिया था कि अब विथ की बॉडी में कोई भी सीरम नहीं बचता है। जब वह इस बार फिर से सीरम को निकालने के लिए जाती है तो उसकी बॉडी से कोई भी सीरम नहीं निकलता है और एक बार फिर से वह घबरा कर कंपनी वालों के पास कॉल करती है। तब कंपनी वाले बोलते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा सीरम निकाल लिया है और अब आपको अपनी बॉडी को स्विच करना पड़ेगा जब तक कि नए सीरम नहीं बन जाते हैं। वो बोलती है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। वो लोग बोलते हैं नहीं और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आखिरकार उसको अपनी बॉडी को स्विच करना ही पड़ता है, जबकि उसने तय किया था कि अब वह अपनी बॉडी को स्विच नहीं करेगी। इस तरह से जब वह अपनी बॉडी को स्विच करती है उसके बाद हमें विथ को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से डरावनी शक्ल की हो चुकी थी। वह इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि उसको देखकर भी डर लगता था। उसको चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और उसकी शक्ल को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। कमर झुकी हुई और वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। अपने इस भयानक रूप को देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर कंपनी के पास कॉल करके बोलती है कि मुझे यहीं पर यह सब रोकना है। कंपनी वाले भी बोलते हैं ठीक है, कल अपना पार्सल कलेक्ट कर लेना। किसी तरह से वह खुद को ढक कर पार्सल को कलेक्ट करने के लिए जाती है और पार्सल को लेकर के आती है। फिर वह देखती है कि उस बॉक्स में एक इंजेक्शन होता है। वह उस इंजेक्शन को सू को इंजेक्ट करने जाती है। फिर सोचती है कि वह क्या चाहती थी और यह क्या हो गया। यह सारी बातें सोचने के बाद उसे सू के कारनामे याद आते हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में उस इंजेक्शन को सू के अंदर इंजेक्ट कर देती है। सू को इंजेक्शन का आधा ही डोज दी रहती है कि उसे उसके कैरियर और फिर अपने कैरियर की याद आती है कि किस तरह से उसका कैरियर भी इन दिनों ऐसे ही बुलंदियों पर था। फिर वह सोचती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे सपने मेरे सपने दोनों तो एक ही हैं। वह इस बात को समझकर सू को जगाने लगती है, लेकिन जब वह नहीं जागती है तो वह फिर से उस सीरम को उसके अंदर इंजेक्ट करती है, लेकिन वह नहीं जागती है। फिर वह सोचती है कि मैं खुद को ही स्विच कर लेती हूँ। इस तरह से उस सीरम को वह अपने अंदर इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ जाग उठती हैं और सू उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वह उसकी निगाह उस इंजेक्शन पर जाती है। वह समझ जाती है कि यह मुझको ख़त्म करना चाहती थी। गुस्से में वह उसके पीछे दौड़ती है। वह बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन वह उसको दौड़ा दौड़ा कर उसके सर को दीवार पर पटक पटक कर उसको बहुत मारती है। इतना मारती है कि उसका सर टुकड़ों टुकड़ों में टूट कर हो जाता है और वह मर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने तो यह बहुत गलत कर दिया। खैर, वह तैयार होकर अपने न्यू ईयर के शो के लिए निकल जाती है। सभी लोग उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग फील होता है और वह वॉशरूम की तरफ जाती है। उसके 3 दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वह हाथ लगाती है तो उसके एक दांत और टूट जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। फिर वह किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए उसे याद आता है कि अभी भी कुछ डोज बचे हुए हैं, मुझे उसको लेना चाहिए। वह उस सीरम को लेने के लिए अपने घर की तरफ जाती है। तभी देखती है कि उसके कान भी कटकर नीचे गिर गए हैं और वह जब जिस लिफ्ट में होती है वहाँ पर एक आदमी आता है। वह उसको घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती है। किसी तरह से वह खुद को अच्छे से स्माइल करके उसके सामने खुद को पेश करती है और किसी तरह से भागते हुए वह अपने घर को आती है। घर आने पर वह इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट करती है, लेकिन वह तो खुद ही थी उसकी वर्जन। वह तो खुद असली नहीं थी, तो कहाँ से उसको एक नया रूप मिलता और उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ऐसा होता है कि पूरी बॉडी उसकी बहुत ज़्यादा दर्द करती है। वह चीखती है, चिल्लाती है और उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक, जो कि सो और विथ दोनों की बॉडी से मिला हुआ एक बॉडी निकलता है, जिसको देखकर कोई भी डर सकता है। वह बहुत ही भयानक रूप था। उस रूप को वह देखकर वह बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और समझ ही नहीं पाती है कि उसके साथ यह क्या हो गया। वह दुनिया के सामने इस रूप में जा सकती है कि नहीं जा सकती है। खैर,
वह किसी तरह से अपने मुंह पर सू के पोस्टर को चिपका कर शो के लिए चली जाती है। उसको लगता है कि सब लोग अच्छे से उसका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी तरह से वह पोस्टर हट जाता है और सब लोग उसके रूप को देखकर डर जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सब लोग और चिल्लाने लगते हैं। फिर एक आदमी आता है और उसके सर पर खींच कर मारता है। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी उसका एक और नया सर निकल जाता है। सब लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। पूरे स्टेडियम में खून ही खून चारों तरफ होता है। चारों तरफ खून ही खून होता है और सब लोग बहुत डरते हैं। सब लोग मिलकर उसे मारते हैं। उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। उसका एक एक मांस का टुकड़ा इधर उधर बिखर जाता है और फिर लास्ट में उसके चेहरे का जो होता है टुकड़ा वह स्टार पर जाकर रुक जाता है। फिर अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी आता है और स्टार के उस खून को साफ करता है। फिर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह फिल्म में इंसान के अत्यधिक लालच को दिखाता है कि किस तरह से एक इंसान लालच में फंसकर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। अगर वह चाहती तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकती थी, लेकिन वह जवान होने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है।